आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं महक खुराना, अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे की विद्यार्थिनी, राजनीति की शव परीक्षा इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये सियासत है साहब, तन से रूहे बदन छीन लेंगी, वोट के खातिर हमारा तुम्हारा कफन छीन लेंगी, और कौन हिंदू है कौन मुस्लिम ये नहीं जानती, चाहे ऐसे या वैसे ये हमसे हमारा वतन छीन लेंगी। 350 ईसा पूर्व में अरस्तु, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता था, इन्होंने राजनीति पर अपने विचार लिखने शुरू किए। अरस्तु का यह मानना था कि शास्त्रकार या राजनीतिज्ञ एक शिल्पकार की तरह होता है, जैसे कि बुनकर जो एक सादे से कपड़े को एक सुंदर सी पोशाक में बदल देता है। ठीक उसी तरह एक राजनेता अपने आचारों से, अपने विचारों से देश को प्रगति की ओर ले जाता है तथा देश में शांति और समृद्धि बनाए रखता है। परंतु आज का राजनेता शिल्पकार न होकर एक नारियल का पेड़ बन चुका है, जिसे सिर्फ अपनी ऊंचाई से मतलब है, लोगों को छाया देने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक उसी तरह आज का राजनेता सिर्फ अपनी प्रगति चाहता है, देश या देश के लोगों की प्रगति से उसे कोई लेना देना नहीं है। देश धर्म नैतिकता नारों के हिस्से है, लोकतंत्र नाटक है, कुर्सी के किस्से है। बड़ी मुश्किल से मिलती है कुर्सी कुछ वर्षों की, फिर कैसे इनको याद रहे बातें सारी आदर्शों की। यदि हम बात करें भारतवर्ष की, तो 300 ईसा पूर्व में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की निर्मिति की थी। अर्थशास्त्र राजनीतिक विचारों का एक ग्रंथ है, जिसमें अन्य विषयों के अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंधों, युद्ध रणनीतियों तथा राजकोषीय नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के शब्दों में अर्थशास्त्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है: मनुष्य की जीवी को अर्थ कहते हैं और मनुष्य की भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने तथा इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। चाणक्य का कथन था कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, परंतु बड़े दुख की बात है कि आज के राजनेता को प्रजा का हित नहीं, स्वयं हित चाहिए। राज्य को भ्रष्टाचार के सागर से बचाने के लिए जिस राजनीति नामक जहाज का जन्म हुआ था, आज वही जहाज, आज वही राजनीति भ्रष्टाचार के सागर में डूब चुकी है। आज की सरकार सिर्फ झूठे वादे करना जानती है, झूठे वादों का सहारा लेकर हमसे हमारा वोट छीनना जानती है, परंतु कुछ करना नहीं जानती, या यूं कहूँ कुछ करना नहीं चाहती। वो सिर्फ पैसे कमाना जानती है और सिर्फ पैसे ही कमाना चाहती है। सड़क कर के नाम पर हमसे हमारा पैसा लिया जाता है और हमें मिलता क्या है? एक ऐसी सड़क जिसमें 1 महीने में ही गड्ढे पड़ जाते हैं, या एक ऐसा पुल जो उद्घाटन के दिन ही टूट जाता है। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। देश में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए जिस राजनीति का जन्म हुआ था, आज के राजनेता के लोभ और लालसा ने उस राजनीति का कत्ल कर दिया है। 350 ईसा पूर्व में राजनीति की विचार की चिंगारी जो स्वतंत्रता काल में एक आग बन चुकी थी, आज उसे भस्म कर दिया है। अब हम देश के युवाओं को राजनीति की आग पुनः जलानी होगी, जिससे देश में शांति, समृद्धि और समानता का धुआं उठे। अब हमें राजनीति को पुनः जीवित करना होगा, एक ऐसी राजनीति जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और जिससे हमारे देश में, सारे संसार में प्रगति का शोर उठे। अब मैं दुष्यंत कुमार जी की कविता से मेरे शब्दों को विराम देना चाहूँगी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, राजनीति की हालत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, राजनीति की आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।